ऑडियो 5। अनुभूत योगावली फलित ज्योतिष। लेखक महामहोपाध्याय पंडित कल्याण दत्त शर्मा, ज्योतिषाचार्य, राष्ट्रपति सम्मानित एवं डॉक्टर प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी। मातृकष्ट योग। धनेश चतुर्थ में, चंद्र से चतुर्थ बुध, चंद्र से 10वें शुक्र, धनेश दशम में, तृतीयेश दशम में, चतुर्थेश पंचम में, पंचमेश दशम में, दशमेश दशम में, लाभेश चौथे, लाभेश 10वें, चतुर्थ में चंद्र या शुक्र बली 7वें या 10वें बुध, चंद्र बलवान हो, चंद्र शुभ ग्रह युक्त, चतुर्थ से केंद्र में शुभ ग्रह, पंचमेश दशम में, नवमेश दशम में, चतुर्थ में दशमेश। मातृ अल्पायु योग। चतुर्थ भाव चतुर्थेश तथा चंद्र पर बहुत पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो जाती है। मातृ निधन योग। 1. चंद्र से चतुर्थ में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह रहित हो या दृष्ट हो तो माता का निधन 9 मास की अवधि में। 2. सूर्य चंद्र चौथे, शनि 7वें और दोनों के साथ पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों में से दृष्ट हो तथा चतुर्थेश पाप युक्त दृष्ट हो। 3. यदि सूर्य पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा से दशम स्थान में हो। 4. यदि सूर्य या मंगल अष्टम भाव में और चंद्रमा क्षीण अवस्था में उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों से दृश्य नहीं हो। 5. चंद्र 6वें स्थान में, सूर्य मंगल शनि के साथ स्थित हो। 6. यदि सूर्य मंगल या शनि सप्तम में हो। 7. क्षीण चंद्र राहु केतु के साथ हो। 8. चंद्र सूर्य शनि चतुर्थ में, मंगल सप्तम में हो। 9. सप्तम भाव में चंद्र के साथ शनि मंगल हो। 10. गुरु लग्न में चंद्र छठे शनि से दृश्य हो, अर्थात गुरु या चंद्र शनि से दृश्य। 11. चंद्र या शुक्र पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो। 12. रात्रि में जन्म हो, चंद्र से त्रिकोण में शनि हो। 13. दिन में जन्म हो, शुक्र और मंगल पाप युक्त हो। 14. चौथे तथा 7वें भाव में पाप ग्रहों के साथ चंद्र हो। 15. 1, 7, 8 भाव पाप युक्त हो। 16. 1, 7, 8, 12वें भावों में पाप ग्रह और द्वितीय भाव में शुक्र हो। 17. लग्न में गुरु, दूसरे शनि, तृतीय में राहु हो। 18. शनि और मंगल एक ही नवमांश में हो और चंद्र केंद्र में हो। 19. माता के जन्म नक्षत्र में उत्पन्न कन्या हो। पितृपक्ष विचार। पिता का विचार नवम भाव नवमेश और सूर्य होता है। कुछ विद्वान दशम भाव में भी पिता का विचार करते हैं, उसका प्रचलन अधिक है। 1. दशम में मंगल भाग्येश नीच राशिगत से पिता निधन होता है। 2. पिता की दशम भावगत राशि में पुत्र का जन्म हो तो पुत्र पिता के तुल्य होता है। 3. यदि पिता पुत्र का एक ही लग्न में जन्म हो अथवा दोनों की एक ही राशि हो अथवा पिता की तृतीया भावगत राशि में पुत्र का जन्म हो तो पुत्र को पैतृक धन प्राप्त होता है। 4. पितृकारक ग्रह सूर्य दशा में होने पर भी पैतृक धन प्राप्त होता है। 5. पिता के छठे या 8वें भाव की राशि में पुत्र का जन्म पिता के द्वेष कारक होता है। 6. यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म नक्षत्र में अथवा जन्म नक्षत्र से एक नक्षत्र आगे या पीछे के नक्षत्र में जन्म हो तो पुत्र विदेश में रहने से पुत्र वियोग से पिता दुखी रहता है। 7. यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म नक्षत्र से 8वें, 9वें, 10वें नक्षत्र में हो तो पिता दीर्घजीवी और पुत्र पिता की सेवा करता है। 8. यदि पुत्र का जन्म पिता की नवम, एकादश, द्वितीय या तृतीय भावगत राशि में जन्म हो तो पुत्र आज्ञाकारी होता है। 9. यदि चतुर्थेश और षष्ठेश नवम भाग में हो तो पिता भोग विलासी होता है। 10. चतुर्थेश और नवमेश चतुर्थ भाव में होने पर भी पिता भोगी और विलासी होता है। पितृविरोध योग। 1. तृतीयेश चतुर्थ में पितृघन नाशक। 2. धन भाव में चतुर्थेश पिता से विरोध। 3. चतुर्थेश षष्ठ भाव में पितृघन नाशक। 4. चतुर्थेश 7वें पिता के धन का त्याग। 5. चतुर्थ में षष्ठेश या सप्तमेश पिता से विरोध
या अष्टमेश चतुर्थ में। 6. लाभेश दशम में पिता से विरोध। 7. व्ययेश पंचम में पिता से विरोध। 8. चतुर्थेश 6, 8, 12वें भाव में पितृसुख से हानि। 9. दशमेश सूर्य के साथ होने से पिता की शीघ्र मृत्यु। 10. लग्न में शनि, षष्ठ चंद्र में, सप्तम में मंगल से पिता से विरोध। 11. शनि अष्टमेश नवमेश हो, शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट नहीं हो और अष्टम भाव में सूर्य हो, प्रथम वर्ष में ही पिता की मृत्यु। 12. अष्टमेश नवम में, व्ययेश लग्न में, सूर्य 6, 8, 12वें भाव में हो तो जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु। 13. पंचमेश 6, 8, 12वें भाव में हो तो पिता से शत्रुता। 14. नवम भाव में सूर्य मंगल शनि केतु में से कोई भी हो तो पितृ सुख में हानि। पितृ निधन योग। 1. नौवें या पंचम में क्रूर राशि में सूर्य स्थित हो तो पिता की, यदि चंद्र हो तो माता की, मंगल से भाई की, बुध से मामा की, गुरु से नानी की, शुक्र से नाना की, शनि से स्वयं की मृत्यु बाल्यावस्था में होती है। 2. मंगल सूर्य एक साथ हो तथा शनि दृष्ट हो तो पितृ निधन। 3. नवमस्थ राहु पर सूर्य, मंगल अथवा शनि की दृष्टि हो। 4. लग्न से नवम स्थान में राहु या केतु हो और जन्म समय में राहु या केतु की दृष्टि हो। 5. शनि और मंगल सूर्य से अष्टमस्थ शुभ दृष्टि रहित हो। 6. नवम भावस्थ सूर्य पापयुक्त हो और सूर्य की दशा का जन्म हो। 7. नवमेश और राहु परस्पर षडाष्टक में हो तो जन्म समय में नवमेश या राहु की दशा हो। 8. राहु नवम भावस्थ हो, उसके साथ कोई उच्च राशि का ग्रह बैठा हो। 9. सूर्य से दशमस्थ पाप ग्रह और दशमेश पाप युक्त हो। 10. सूर्य से 4, 6, 8 भाव में पाप ग्रहों और साथ में शुभ ग्रह नहीं हो। 11. केतु 4, 5, 9वें भाव में पाप दृष्ट हो। 12. सूर्य मंगल के नवमांश में हो तथा शनि से दृश्य हो तो बालक के जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु। 13. सूर्य शनि मंगल एकत्र स्थित हो। 14. दिन का जन्म हो, सूर्य मंगल से दृश्य हो। यदि रात्रि का जन्म हो तो शुक्र मंगल से दृश्य हो तो पिता की मृत्यु। 15. चर राशिगत सूर्य और शुक्र मंगल से दृश्य हो या मंगल के साथ हो तो पिता की मृत्यु विदेश में जन्म से पूर्व ही हो जाती है। 16. जन्म समय रात्रि में हो और चर राशिगत शनि और मंगल होने से पिता की मृत्यु विदेश में होती है। भ्रातृ भगिनी योग। तृतीय स्थान से छोटे भाई बहन का और एकादश स्थान से बड़ी बहन व बड़े भाई का विचार होता है। मंगल भ्रातृ कारक है। तृतीयेश और तृतीय स्थानगत ग्रह तथा तृतीय स्थान शुभाशुभ ग्रह से दृष्ट होने से भाई बहन का विचार करना चाहिए। 1. तृतीय स्थान में शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि से अथवा तृतीयेश के उच्चस्थ होने तथा शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि होने से छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। 2. तृतीयेश और मंगल सम राशि में होने से जातक की बहन अधिक होती है। 3. तृतीय भाव व भावेश भावयुक्त दृष्ट हो और मंगल 12वें हो तथा तृतीयेश या तृतीय भाव के दूसरे और 12वें भाव में पाप ग्रह हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भाई बहन की मृत्यु होती है। 4. तृतीयेश नीच राशिगत हो अथवा तृतीय भाव में शनि हो, तृतीय स्थान में तृतीयेश पापाक्रांत पाप युक्त दृश्य हो और शुभ ग्रह से युक्त व दृष्टि संबंधी नहीं हो तो भाई बहन की मृत्यु व सुख में बाधा होती है। 5. तृतीयेश व मंगल तीसरे, छठे, 12वें शुभ ग्रह से दृश्य नहीं हो तो भ्रातृ सुख की हानि। 6. राहु व केतु के साथ तृतीयेश 6, 8, 12 भाव में हो तो भ्रातृ सुख का अभाव। 7. यदि एकादश भाव में शुभ ग्रह को हो, एकादश शेष 6, 8, 12 भाव में नहीं हो, बड़े भाई का सुख मिलता है
स्त्री संज्ञक राशि व ग्रह से बहन का विचार करें। 8 सूर्य तृतीय भाव में भाव ग्रह से दृश्य हो तो बड़े भाई का, शनि तृतीय में पाप दृश्य हो तो अनुज का, मंगल तृतीय में पाप दृश्य हो तो अग्रज व अनुज का नाश करता है। 9 तृतीयेश और मंगल पर शनि की दृष्टि से माता का नाश। इसी प्रकार चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो माता का विनाश। 10 तृतीय स्थान में केतु के साथ चंद्र का योग, लक्ष्मीप्रद और अकेला राहु के तृतीय में भाई के लिए अशुभ होता है। 11 मंगल तृतीय राशिगत के नवमांश सम राशि के होने पर अधिक बहन होने का योग बनता है। 13 तृतीयेश और चतुर्थेश मंगल के साथ होने से छोटे भाई का योग होता है। 14 नवम भावस्थ सिंह राशि का सूर्य भ्रातृनाश करता है। यदि देवात भाई बच जाए तो वह विख्यात पुरुष होता है। 15 मंगल षष्ठेश के और पाप ग्रह के साथ हो और तृतीयेश बलि होकर अष्टम भावगत हो, सौतेले भाई का होने का योग बनता है। 16 2 3 7 9 भावों के स्वामी की दशा व अंतर्दशा में भ्राता उत्पन्न होते हैं। 17 तृतीयस्थ ग्रह जिस राशि में हो उसके स्वामी की दशा में भी भ्राता की उत्पत्ति होती है। 18 लग्नेश व तृतीयेश मित्रता पंचम मैत्री हो तो भ्रातृ प्रेम और शत्रुता से भ्रातृद्वेष अर्थात भाइयों से अनबन रहती है। 19 लग्नेश तृतीयेश और मंगल इन तीनों में कोई स्वराशिस्थ उच्चस्थ मूल त्रिकोण व मित्र गृही होने से भाई सुखी रहते हैं। 20 तृतीयेश का राहु केतु साथ 6 8 12 स्थान में होना भ्रातृ विनाशक होता है। राशियों के प्रायवाची नाम। मेष अज विश्व क्रिय तुम्बर आदेश अभि और छाग। वृषभ वृष उक्ष तारुक गोकुल तापुरी और गो। मिथुन चंद द्वंद नृयुग्म यम युग तृतीय वैणिक जितुम जित्म और युग्म। कर्क कर्कट तथा कुलीर। सिंह कंठिक मृगेंद्र लेय केसरी और हरि। कन्या पाभोन रमणी बाला अबला स्त्री प्रमदा और कामिनी। तुला तौली वणिक जूक और तुलाधर। वृश्चिक अली कीट अष्टम कोरपी कारण और सरीसृप। धन धन्वी चाप शरासन धनुर्धर कोदंड चाप है तौक्षिक और कारमुक। मकर मृग मृगास्य ओकोकेर नक्र और मृगवक्त्र। कुंभ घट कुंभधर कलश तथा तोयधर। मीन आत्म अंत्य मत्स्य पृथुरोम शफरी झष और तिमी।